हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, हाँ, सेफ होंगे। मैं आकाशदीप सर, आपका अकाउंट्स टीचर। एंड एज यू नो बेटा, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। And today in this chapter we will discuss the most important topic of this chapter, that is accounting treatment of goodwill. In your board examination 3 or 4 marks short question may come from this chapter, from this topic. Let's start today's class. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहे हैं तो उस टाइम पे हमें गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, आया हुआ भी है, जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। Then your answer will be when partners profit sharing ratio is changed, the partner whose profit share increase, that is gaining partner, should compensate the amount to partner whose profit share has decreased, that is sacrificing partners for their compensation, for their sacrifice. तो अभी हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एस आर एंड जी आर। तो जब पार्टनर्स के रेशियो चेंज होते हैं तो नो डाउट कोई पार्टनर उसमें गेन करेगा और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ पे जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनके सेक्रीफाइस के लिए कंपनसेशन पे करे। तो इसीलिए हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जरूरत है, क्योंकि भाई पहले उनके रेशो अलग थे, डीड अलग थी, एग्रीमेंट अलग था, अब उन्होंने रेशो कर लिए चेंज। तो बिजनेस में तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, दोनों की हार्ड वर्किंग है। तो अब एक पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस, अपना हिस्सा छोड़ रहा है, और एक पार्टनर कर रहा है गेन। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट कंपनसेट करे, और उसी कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ वी विल डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्रीज। अभी हमने जो डिस्कस किया वो एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन डिस्कस किया कि गुडविल के ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है जब पार्टनर्स के रेशो चेंज होते हैं। तो उसका आंसर आपको मिल ही गया कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कोई अमाउंट कंपनसेट करे। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो यहाँ बेटा 3 केस हैं गुडविल से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, केस 1 यानी कि केस ए, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। तो ये फर्स्ट केस है, क्वेश्चन में आपको क्लियर कहेगा कि गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से हमें एडजस्ट करना है, या जब क्वेश्चन साइलेंट हो तब भी हम यही करते हैं। In this case, an adjustment entry passed to record the compensation given by gaining partner to the sacrificing partner. तो इस केस में हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है उस कंपनसेशन के लिए जो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। बिल्कुल मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है नोट्स को, आपके बुक को बेस बना के 2 स्टेप हमें बस लेने हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज गुडविल इफ एनी। इफ एनी मीन्स ये फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन में लिया भी जा सकता है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो इफ गुडविल अपीयर्ड, रिकॉर्डेड, परचेज्ड और शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल अपीयर्ड दे रखी है, रिकॉर्डेड दे रखी है, या परचेज्ड गुडविल दे रखी है, या बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल दे रखी है, should be written off among the all partners in their old profit sharing ratio। तो सबसे पहले हमें उस अपीयर्ड गुडविल को, उस परचेज गुडविल को राइट ऑफ करना है जो बुक में रिकॉर्ड है, जो बुक में शो की हुई है। और क्यों राइट ऑफ करना है,
अनलेस द पार्टनर डिसाइड अदरवाइज। अगर आपको क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमें ये करना ही करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो जब हमने गुडविल की थ्योरी पढ़ी थी गुडविल के चैप्टर में, तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें ये कहता है कि हमें गुडविल को बुक में शो नहीं करना, और यहाँ क्वेश्चन में गुडविल बुक में शो है, अपीयर्ड है, तो सबसे पहले हमें उस अपीयर्ड गुडविल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में करना है राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। अगर पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं तो फिर पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा, और अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल के केस में करंट अकाउंट डेबिट होगा, फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब यहाँ पे क्या है? मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो हमें ए को भी डेबिट करना है, बी को भी डेबिट करना है, सी को भी डेबिट करना है, और 2 गुडविल अकाउंट, गुडविल को हमें कर देना है क्रेडिट, क्योंकि गुडविल बुक में अपीयर्ड है, गुडविल एक एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो उस डेबिट बैलेंस को हमें खत्म करना है। तो डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट तो करना पड़ेगा ना। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग द रिकॉर्डेड गुडविल रिटन ऑफ। तो क्लियर है फर्स्ट स्टेप। अगर बुक में गुडविल अपीयर्ड है, क्वेश्चन में आपको क्लियर दे रखा है कि गुडविल रिकॉर्डेड है या परचेज गुडविल है, तो उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है। एंट्री आप लोगों के सामने है। फिर सेकंड एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री हमें देनी है फॉर कंपनसेशन थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब वो जो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा गुडविल के लिए, सैक्रिफाइस के लिए, तो उसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, और जर्नल एंट्री उसकी हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। तो जो पार्टनर गेन करेगा हमें उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि उसका कैपिटल का बैलेंस कम करना है, और वो बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो उसका कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। तो गुडविल की कंपनसेशन की एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसी के सामने मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे। अमाउंट लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, जो फर्म की गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू है, जो आज की गुडविल है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल या तो आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं तो हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था, वही एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई करके ये हम फर्म की गुडविल निकाल लेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू पार्टनर्स गेन, यानी कि जितना भी पार्टनर गेन करेगा गुडविल में उसे मल्टीप्लाई करके उस अमाउंट से हम गेनिंग पार्टनर को कर देंगे डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम आपको 2 वर्किंग नोट देने पड़ सकते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेट एसआरजीआर, वही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में कैलकुलेट करना पड़ सकता है, और दूसरा वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इसके लिए वही एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करके प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो फर्स्ट केस क्लियर है, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, तो केवल 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की, और दूसरी एंट्री कंपनसेशन की, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो अब इसी केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन्हीं नोट्स के बेस पे। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ये कंस्ट्रक्ट किया है मैंने, ध्यान देंगे बिल्कुल। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. 3:2 means 3/5, 2/5 इनके रेशो गिवन है, ये OPSR है। Now they decided to share फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दैट इज 1:1। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि इनके जो NPSR होंगे फ्यूचर में वो 1:1 होंगे, यानी इनके रेशो चेंज हुए। On that date the goodwill appeared in the books at ₹24,000। ये इस क्वेश्चन में आपको क्लियर अपीयर्ड गुडविल दे दी। अपीयर्ड गुडविल की जगह ये रिकॉर्डेड गुडविल भी कह सकता था, शॉन गुडविल भी कह सकता था। तो इनकी बुक में जो गुडविल अपीयर्ड है, जो इन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, वो 24,000 है, बट इट वॉज रिवैल्यूड एट 60,000।
और ये 60,000 इन्होंने गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू दे दी, नई वैल्यू दे दी जो आज की डेट में इन्होंने अपनी गुडविल कैलकुलेट की है, किसी भी मेथड से की हो, नई वैल्यू गुडविल की 60,000 है। क्लियर आपको कहा पास जर्नल एंट्रीज। अब या तो आपको क्लियर कह दे पास जर्नल एंट्रीज दैट्स ऑल, हमें क्वेश्चन फर्स्ट केस से ही करना है, या आपको क्लियर कह दे और एज्यूम्ड दैट गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें दो वर्किंग नोट देने हैं, ये देखना है कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एसआर एंड जीआर, और एसआर का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया ही था, एसआर इक्वल्स टू होता है ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। तो हमें पार्टनर के ओपीएसआर भी गिवन है, एनपीएसआर भी गिवन है। ए के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एज सेक्रीफाइस इक्वल्स टू, यानी कि ए का जो सेक्रीफाइस होगा वो क्या होगा, ओपीएसआर, ओपीएसआर इज 3/5 माइनस एनपीएसआर, एनपीएसआर इज 1/2, तो 3/5 माइनस 1/2, इसका प्लस में आ रहा है 1/10। अगर हम एस आर का फॉर्मूला लगाएं और आंसर प्लस में आए तो वो पार्टनर का सेक्रीफाइस होता है। अब जब ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो नो डाउट बी गेन करेगा, क्योंकि दो ही पार्टनर है। तो ये बी का सेक्रीफाइस नहीं, एक्चुअल में बी का गेन है, क्योंकि सेक्रीफाइस माइनस में आ रहा है, और जब एस आर माइनस में हो तो वो क्या होता है बेटा, गेन। क्लियर फर्स्ट नोट। सेकंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन है 60,000। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन नहीं होती तो फिर हम इसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर लेते। और थर्ड वर्किंग नोट, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन गिवन बाय बी, क्योंकि बी गेन कर रहा है तो बी कंपनसेशन देगा, किसे देगा, ए को। तो इस कंपनसेशन की अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल 60,000 है, और इनटू पार्टनर्स गेन, और पार्टनर का गेन है 1/10। तो अगर हम टोटल गुडविल की वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू में 1/10 निकाल लें तो 6,000 रुपीज बी कंपनसेशन को देगा ए को। क्लियर। जर्नल एंट्रीज, दो जर्नल एंट्री हमें देनी है। पहली जर्नल एंट्री अभी पीछे नोट्स में पढ़ा हमने कि जो अपीयर्ड गुडविल है सबसे पहले उसे राइट ऑफ करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अपीयर्ड गुडविल कितनी है बेटा, 24,000। तो इस गुडविल को हमें खत्म करना है, गुडविल एसेट है, डेबिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो जब गुडविल को करेंगे क्रेडिट तो डेबिट किसे करेंगे, पार्टनर्स को। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,400। कैसे आया 14,400, अपीयर्ड गुडविल है 24,000, तो 24,000 इंटू ओपीएसआर में राइट ऑफ करेंगे, ओपीएसआर है 3/5, तो इंटू 3/5, तो 14,400 ए डेबिट हो जाएगा, और इसी तरह से 9600 से बी डेबिट हो जाएगा, और गुडविल क्रेडिट कर देंगे 24,000 से। तो पहला स्टेप हमने ले लिया, अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, यही नरेशन हो जाएगी, बीइंग द अपीयर्ड गुडविल रिटन ऑफ अमंग all partners in their old profit sharing ratio as per accounting standard 26। हमने अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। अब सेकंड एंट्री हमें देनी है कंपनसेशन की। तो 6,000 कंपनसेशन है, कौन दे रहा है, बी। तो बी के कैपिटल में से पैसे काट देंगे और ए को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कौन है, बी। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 6,000। तो ये आपका केस ए का एक क्वेश्चन मैंने कंस्ट्रक्ट किया, आपके पास अब इसके नोट्स भी आ गए, एक्सप्लेनेशन भी आ गई और क्वेश्चन भी आ गया। चलो सेकंड केस डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। केस बी। अब केस बी क्या है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। केस बी में हमें क्या करना है, सेकंड केस में आपको क्लियर कहेगा कि पार्टनर ने डिसाइड किया है कि गुडविल अकाउंट रेज करेंगे, और गुडविल अकाउंट रेज करेंगे तो उसे हम राइट ऑफ भी करेंगे, क्योंकि गुडविल अकाउंट बुक में तो शो किया नहीं जा सकता। तो यहां जो हमें फर्स्ट एंट्री देनी है, फर्स्ट स्टेप वही सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन में आपको अपीयर्ड गुडविल दे रखी है, रिकॉर्डेड गुडविल दे रखी है, तो जैसे हमने पिछले केस में सबसे पहले उसे राइट ऑफ किया था, तो यहां भी वही सेम एंट्री होगी। तो एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। अपीयर्ड गुडविल को हमें उसी तरह से राइट ऑफ करना है जैसे हमने पिछले केस में किया था, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन देयर ओपीएसआर इंडिविजुअली, अलग अलग पार्टनर का नाम डेबिट करेंगे, और टू गुडविल अकाउंट। तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये पिछले केस में वही फर्स्ट स्टेप है। नाउ सेकंड स्टेप,
फॉर रेजिंग, रेजिंग का मीनिंग है बेटा ओपनिंग, तो फॉर रेजिंग या ओपनिंग गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें क्या करना है, जो गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू है उस प्रेजेंट वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करना है, यानी कि उस गुडविल एसेट को बुक में हम लेके आएंगे। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये किस अमाउंट से होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी गुडविल। और टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और ये एंट्री किस रेशो में की जाएगी, ओपीएसआर में। तो ये भी बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो गुडविल रेज की जाती है वो किस रेशो में की जाती है, ओपीएसआर में। जो अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है किस रेशो में किया जाता है, ओपीएसआर में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, और जो गुडविल की नई वैल्यू थी, प्रेजेंट वैल्यू थी, उस वैल्यू से गुडविल अकाउंट बुक में रेज कर दिया, यानी कि पुरानी गुडविल बुक में से खत्म हो चुकी और नई गुडविल प्रेजेंट वैल्यू पे बुक में आ चुकी। अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, ये जो सेकंड स्टेप में हमने गुडविल अकाउंट ओपन किया था प्रेजेंट वैल्यू से, इसे राइट ऑफ कर देंगे, इसे बंद कर देंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। तो फॉर राइटिंग ऑफ रेज्ड गुडविल इन स्टेप 2, यानी कि जो सेकंड स्टेप में हमने गुडविल ओपन की थी उस गुडविल अकाउंट को कर देना है क्लोज, और क्लोज करने की एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट एनपीएसआर में। ये ध्यान रखना, जो गुडविल राइट ऑफ की जाएगी रेज होने के बाद प्रेजेंट वैल्यू से, वो एनपीएसआर में की जाएगी टू गुडविल अकाउंट। क्लियर। तो पहले अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है, पुरानी गुडविल को, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। उसके बाद गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू ओपन करेंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, और फिर ये जो ओपन वैल्यू की है हमने सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेप में, उसे भी राइट ऑफ कर देंगे। अब इस सेकंड और थर्ड एंट्री का जो नेट इफेक्ट आएगा निकल के, ये वही आएगा जो केस ए में है। इस बात को हम प्रूव करेंगे आगे चल के क्वेश्चन लेके कल या परसों, ठीक है। तो सेकंड केस क्लियर है, पहले अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है, फिर गुडविल की नई वैल्यू से गुडविल अकाउंट ओपन करना है, और फिर नई वैल्यू से जो गुडविल अकाउंट ओपन किया उसे करना है रिवर्स, यानी कि उसे करना है क्लोज। तो चलो इस केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और अच्छी तरह से क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ये मैंने वही क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन में चेंज नहीं किया ताकि आप समझ सको। जो केस ए का क्वेश्चन किया था हमने वो सेम क्वेश्चन, पर अब उसे कर रहे हैं हम केस बी से। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे जो नए रेशो होंगे वो 1:1 होंगे। ऑन दैट डेट द गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹24,000। ये अपीयर्ड गुडविल है, रिकॉर्डेड गुडविल है, पुरानी गुडविल है जो बुक में इन्होंने शो कर रखी है, बट इट वॉज रिवैल्यूड एट 60,000, और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, आज की डेट में वैल्यू है, नई वैल्यू है, वो है 60,000। पास जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल अकाउंट रेज्ड एंड रिटन ऑफ, ये आपको क्लियर कह दिया, व्हेन गुडविल अकाउंट रेज्ड एंड रिटन ऑफ, यानी कि हमें गुडविल अकाउंट रेज करना है और फिर उसे राइट ऑफ करना है। तो यही हमारा केस भी है। फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 24,000 अपीयर्ड गुडविल है, रिकॉर्डेड गुडविल है, इसे तो हमें राइट ऑफ करना ही करना है, ये बात तो अपने दिमाग में सेट कर लो। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एडमिशन, उसके बाद रिटायरमेंट, उसके बाद डेथ। हर जगह ये काम हमें करना ही करना है कि अगर गुडविल अपीयर्ड है, रिकॉर्डेड है, तो उसे तो बेटा हमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 राइट ऑफ करना ही करना है, क्योंकि गुडविल को बुक में शो नहीं कर सकते। तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल की अपीयर्ड वैल्यू 24,000 है, 24,000, और इसे किस रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा, ओपीएसआर में। ओपीएसआर क्या है, 3:2। तो 14,400 से ए डेबिट हुआ, 9600 से बी डेबिट हुआ, और गुडविल क्रेडिट होगी 24,000 से। तो ये वही एंट्री है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी केस 1 में, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। चलो अब सेकंड एंट्री हमें क्या करनी है कि जो गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू है उस प्रेजेंट वैल्यू को हमें बुक में ओपन करना है, और ये प्रेजेंट वैल्यू इन्होंने दे दी 60,000। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 और टू एज कैपिटल अकाउंट टू
बीज कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री भी बेटा ओपीएसआर में होगी, पहली दोनों एंट्री ओपीएसआर। तो अगर हम 60,000 गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू को, ओपीएसआर है 3:2 यानी कि 3/5 2/5, अगर उसमें डिवाइड कर दें तो 36,000 ए क्रेडिट हो जाएगा, 24,000 से बी क्रेडिट हो जाएगा। तो सेकंड एंट्री भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं। 60,000 से हमने गुडविल अकाउंट रेज कर दिया, ए को क्रेडिट कर दिया, बी को क्रेडिट कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, जो गुडविल अकाउंट हमने रेज किया है ये 60,000 से प्रेजेंट वैल्यू से, इसे राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, क्योंकि बुक में शो नहीं कर सकते। तो एंट्री आपकी हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एंट्री होगी प्रेजेंट वैल्यू को राइट ऑफ करने वाली, ये एनपीएसआर में होगी। तो ये बात रट लो, सेट कर लो कि ये जो थर्ड एंट्री हम कर रहे हैं ये हमें करनी है किसमें, एनपीएसआर में। यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू को हमने रेज किया था उसे राइट ऑफ करना है एनपीएसआर में। और ऊपर वाली जो दोनों एंट्री होंगी, अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की और गुडविल की प्रेजेंट वैल्यू बुक में रिकॉर्ड करने की, ये होंगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पहले अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है, फिर प्रेजेंट वैल्यू से गुडविल अकाउंट ओपन करना है, और फिर इस प्रेजेंट वैल्यू से जो गुडविल अकाउंट ओपन किया इसे भी कर देना है राइट ऑफ। अब आप इसका नेट इफेक्ट देखना, अगर हम इस एंट्री का नेट इफेक्ट निकालें तो यहां गुडविल अकाउंट देखो बेटा 60,000 से डेबिट हुआ है ना, और वही गुडविल अकाउंट यहां 60,000 से क्या हो गया, क्रेडिट। तो गुडविल से तो गुडविल कट ही गया ना, तो नेट इफेक्ट क्या बचा, नेट इफेक्ट बचा ए का क्रेडिट 36,000 और ए का डेबिट 30,000। तो ए का क्रेडिट बैलेंस 36,000 और ए का डेबिट बैलेंस 30,000। तो कहने का मतलब क्या है कि ए का तो क्रेडिट बैलेंस बचता है 6,000 और बी का डेबिट बैलेंस 30,000 है और बी का क्रेडिट बैलेंस कितना है 24,000। तो बी का बचता है डेबिट 6,000। तो नेट इफेक्ट वही है जो फर्स्ट केस में था। नेट इफेक्ट क्या आएगा कि बी डेबिट और 2 ए कितने से 6,000 से, क्योंकि नेट इफेक्ट तो यही बच रहा है ना। तो नेट इफेक्ट वही निकलता है। तो केस ए का नेट इफेक्ट यही है, बी डेबिट टू ए। पर अब हमने क्वेश्चन को दूसरी तरह से किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कहा था कि हमें बुक में गुडविल अकाउंट रेज करना है और फिर गुडविल अकाउंट को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्लियर है। एक केस और है सी केस। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लेंदी भी है, ठीक है। तो अब एक थर्ड केस भी लेते हैं, सी केस, केस सी। अब ये केस क्या है, सी व्हेन एग्जिस्टिंग, वेट, व्हेन एग्जिस्टिंग या अपीयर्ड या रिकॉर्डेड या परचेज्ड गुडविल इज कैरीड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि इस केस में पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो हमारी वो अपीयर्ड गुडविल थी, जो रिकॉर्डेड गुडविल थी जिसे हम राइट ऑफ कर रहे थे, उसे राइट ऑफ नहीं करना, उसे बुक में कैरी करना है। समझ रहे हैं। पिछले दोनों केस में हमने सबसे पहले क्या किया था, अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ किया था। पर इस केस में पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना, उसे बुक में कैरी करना है एज इट इज। अब इस केस से रिलेटेड आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन है, एक ही क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये केस, पर फिर भी। इन दिस केस partners decide to carry forward the value of existing goodwill in the books of account. Existing means जो appeared है, जो recorded है, जो उनकी बुक में ऑलरेडी है, तो उसे राइट ऑफ नहीं करना। उन्होंने पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उसे हम बुक में कैरी करेंगे। इन दिस केस एडजस्टमेंट एंट्री फॉर कंपनसेशन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय गेनिंग पार्टनर इज गिवन। तो नो डाउट जो पार्टनर गेन करेगा वो कंपनसेशन तो देगा ही देगा,
पर वो जो कंपनसेशन अब देगा वो देगा नेट इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए। यानी कि आज की डेट में जितनी गुडविल इंक्रीज हुई है उस गुडविल की वैल्यू के लिए कंपनसेशन दी जाएगी, पूरी गुडविल के लिए कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। अब ये नेट इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है? तो नॉट नेट इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल में से हम जो अपीयर्ड गुडविल है उसे माइनस कर देंगे और ये हमारी नेट इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। और एंट्री वही हो जाएगी एडजस्टमेंट की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अमाउंट कैसे डालेंगे इसमें? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि जो इंक्रीज्ड वैल्यू थी गुडविल की वो, और इनटू पार्टनर्स गेन। तो बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास टू रिकॉर्ड द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलो एक इसका एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हमें केवल एक ही एंट्री देनी है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, और अमाउंट क्या होगी? इंक्रीज वैल्यू ऑफ गुडविल में मल्टीप्लाई कर देंगे पार्टनर के गेन और सैक्रिफाइस से। एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो बेटा क्वेश्चन लेते हैं केस सी से रिलेटेड। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया, बस नेम का, डेटा सब वही है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तीनों क्वेश्चन में मैंने डेटा एक ही रखा है। आकाश एंड दीप आर टू पार्टनर्स इन द फर्म, देयर रेशो इज 3:2। ये वही OPSR दे दिया, ठीक है। नाउ दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 1:1। अब इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर के रेशो हमारे क्या होंगे, NPSR क्या होंगे, 1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल की गिवन है 60,000 एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एंड goodwill appeared या recorded in the books at the time of change in the ratio was 24,000। ये वही appeared goodwill है, recorded goodwill है जो ऑलरेडी उन्होंने बुक में शो की हुई है। पास necessary journal entries to record the effect partners want to carry appeared goodwill in the books of accounts as it is। ये क्लियर कह दिया कि पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि जो appeared goodwill है उसे बुक में हमें एज इट इज शो करना है, राइट ऑफ नहीं करना। तो सॉल्यूशन, पहला वर्किंग नोट वही कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो आकाश का सैक्रिफाइस आया 1/10 पॉजिटिव है, दीप का गेन आया 1/10 क्योंकि इसका SR नेगेटिव है। तो यहाँ आकाश सैक्रिफाइस कर रहे हैं और दीप गेन कर रहे हैं। तो सेकंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। अब जब दीप गेन कर रहा है तो दीप कंपनसेशन पे करेगा, किसे? आकाश को। तो उसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितनी होगी? इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हमें टोटल प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी, गुडविल की हमें इंक्रीज्ड वैल्यू लेनी है और उस इंक्रीज्ड वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना है पार्टनर के गेन से, तो वो कंपनसेशन की अमाउंट आ जाएगी। और इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला भी हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल, दैट इज कितनी है प्रेजेंट वैल्यू? 60,000, और माइनस अपीयर्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल कितनी है? 24,000। तो 60,000 माइनस 24,000, तो 36,000 आपकी गुडविल इंक्रीज हुई, बढ़ी। खुद देखो ना बेटा, 24,000 गुडविल रिकॉर्डेड थी और आज की डेट में 60,000 है, तो कितनी बढ़ी? 36,000। और कंपनसेशन फिर कितनी हो जाएगी? इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल 36,000 इनटू पार्टनर सैक्रिफाइस या पार्टनर्स गेन। तो पार्टनर सैक्रिफाइस या पार्टनर गेन क्या है? 1/10। तो 3600 यहां पे दीप क्या करेगा? कंपनसेट करेगा, किसे? आकाश को। तो एंट्री हो जाएगी, ओह एंट्री बेटा ये, हाँ ठीक है। तो एंट्री आपकी हो जाएगी, कौन गेन कर रहा है? दीप। तो दीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? आकाश। तो टू आकाश कैपिटल अकाउंट 3600 से। और नरेशन बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्रीज पास टू रिकॉर्ड द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे हमने अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया, प्रेजेंट वैल्यू में से अपीयर्ड गुडविल को माइनस करके ये देखा गुडविल कितनी इंक्रीज हुई, और उस इंक्रीज गुडविल में फिर कंपनसेशन की अमाउंट कैलकुलेट करके एंट्री कर दी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि दीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आकाश। तो ये आपके गुडविल से रिलेटेड 3 केस हैं, तीनों केस के कंप्लीट नोट्स आपके पास हैं।
एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्वेश्चंस करके दिखा दिए, ठीक है, कंसेप्ट बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, इलस्ट्रेशन अंडरस्टैंड करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितनी मेहनत इस चैप्टर पे कर सकते हो, इस टॉपिक पे कर सकते हो, करो। ये चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर पूरी पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगले 3 चैप्टर इसी के बेस पे हैं, यानी कि अगले 3 चैप्टर का ये हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में क्लियर करके आप लोगों को बताया है। ओके, इलस्ट्रेशन अंडरस्टैंड करना, नोट्स को फेयर कर, और नोट्स को इन एग्जाम्पल के साथ ही फेयर करना नोटबुक में। उसके बाद इलस्ट्रेशन स्टडी करना, फिर क्वेश्चंस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।